शेयर मार्केट से कैसे लाखों रुपए कमाएं? क्या शेयर मार्केट से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं? तो जवाब है हाँ। आप शेयर मार्केट से लाखों रुपए कमा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शेयर मार्केट से रातों रात अमीर बन गए। पर आप ये गलती कभी मत करिएगा। जो लोग शेयर मार्केट से रातों रात अमीर बने, उनके पीछे उनके सालों की मेहनत और सही आंकड़ों पर लिए गए सही फैसले भी जिम्मेदार थे। राकेश झुनझुनवाला, जिनकी नेटवर्थ लगभग 600 करोड़ अमेरिकन डॉलर है, उन्हें भारत का बिग बुल भी कहा जाता है। उन्होंने 1985 में पहली बार सिर्फ 5 लाख का प्रॉफिट बुक किया था। जब से आज तक उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। शेयर मार्केट से लाखों कमाने के लिए आपको शेयर मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें समझना है बाजार यानी कि मार्केट किसे कहते हैं। शेयर मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जहां किसी कंपनी के शेयर पब्लिकली इशू होते हैं और खरीदे बेचे जाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि हम उन्हीं शेयर को खरीद और बेच सकते हैं जो यहाँ लिस्टेड हो। जो कंपनी लिस्टेड नहीं, वो यहाँ अपने शेयर खरीद बेच नहीं सकती। खरीदार और बेचने वाला यहाँ मिलते हैं। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। स्टॉक मार्केट हमारे समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कंपनी के बारे में। अगर आप शेयर मार्केट से कमाना चाहते हैं तो इस श्रृंखला को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो आप समझें आखिर शेयर क्या है। शेयर किसी कंपनी की हिस्सेदारी को कहते हैं। शेयर किसी कंपनी की हिस्सेदारी को कहते हैं। कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो लोगों के कुछ समूह को रिप्रेजेंट करती है। लोगों का यह समूह प्राकृतिक होता है या कानूनी, उनका एक उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को वो हासिल करने के लिए एक होते हैं। कंपनी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। नॉन प्रॉफिट कंपनी, व्यापारिक संस्था जिसका उद्देश्य ही लाभ प्राप्त करना होता है। फाइनेंशियल, जैसे कि बैंक्स, या फिर शैक्षणिक संस्था। कंपनी को एक कानूनी मनुष्य ही समझिए जो अपना वजूद रखता है, मुकदमे कर सकता है, समझौता भी कर सकता है। इसलिए इसके लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। कंपनी को बंद करने से पहले लिक्विडेट करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कंपनी 7 प्रकार की होती है। 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, सोल प्रोप्राइटर कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी। कंपनी रजिस्ट्रेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? प्राइवेट कंपनी हो तो मेंबर्स मिनिमम 2 चाहिए होते हैं। मैक्सिमम 200 मेंबर रखे जा सकते हैं। डायरेक्टर 2 होने चाहिए। मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं। ओनरशिप इसकी ट्रांसफर हो सकती है शेयर के थ्रू से, और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर नॉट अलाउड होता है। इसके बाद हम इसके बेसिक्स में और समझेंगे। पब्लिक कंपनी के बारे में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं। मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। ओनरशिप इसकी ट्रांसफर हो सकती है। 1 पर्सन कंपनी में मेंबर्स एक होता है, डायरेक्टर भी एक ही होता है। मिनिमम डायरेक्टर भी एक ही हो सकता है। मैक्सिमम डायरेक्टर इसमें 15 हो सकते हैं। ओनरशिप इसकी ट्रांसफर हो सकती है नॉमिनी को। लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो होती है उसमें मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। मिनिमम डायरेक्टर 2 डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स होते हैं। मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं होती है। ओनरशिप इसकी ट्रांसफर हो सकती है। शेयर क्या है? शेयर एक यूनिट होता है म्यूचुअल फंड्स, लिमिटेड पार्टनरशिप, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर शेयर कैपिटल का। जैसा आप एक सेब को 4 बराबर भागों में बांटकर उसको 4 लोगों को दे सकते हैं, उसी तरह किसी कंपनी की पूंजी को छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग लोगों को दिया जाता है, जिससे वो कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। 1 लाख रुपए की पूंजी को अगर आप 10 रुपए के शेयर मार्केट में बांट देते हैं तो कंपनी के 10,000 शेयर होते हैं। 10 रुपए की यह धनराशि को शेयर की फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू किसी कंपनी की पूंजी को दर्शाता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए कि यह शेयर की मार्केट वैल्यू नहीं दर्शाता। जो कमाई आपको शेयर मालिक होने के नाते होती है उसे डिविडेंड कहते हैं। शेयर भी कई प्रकार के होते हैं। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिफर्ड शेयर, रिडीमेबल शेयर, बोनस शेयर, राइट शेयर, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एंड प्लान शेयर। समझेंगे किसी कंपनी की पूंजी में हिस्से को दिखाता है और कंपनी की लायबिलिटीज का इस पर सीधा असर पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर, इस प्रकार के शेयर होल्डर को कंपनी में वोटिंग का अधिकार नहीं होता, पर डिविडेंड नॉर्मल शेयर होल्डर से पहले मिलता है। ये शेयर एक प्रकार से उधार देने जैसा ही होता है। डिफर्ड शेयर, इस प्रकार के शेयर में शेयर होल्डर को सभी प्रकार की कंपनी की देनदारी अदा होने के बाद ही कोई पैसा मिलता है। रिडीमेबल शेयर होता है। इस प्रकार के शेयर में शेयर को के बेचने की तारीख पहले ही तय हो जाती है। तय समय पर ही शेयर बिक जाता है। इसके आगे के शेयर आपको फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे आप इन्हीं शेयर से कमाई करेंगे।
अब बात करते हैं कमाई कैसे करें। शेयर मार्केट में कमाई का गुरु मंत्र याद कर लें। जल्दी निवेश करिए, लगातार निवेश करिए और लंबे समय के लिए निवेश करिए। सबसे पहले आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। एक ही शेयर में सारे पैसे मत लगाइए, अलग अलग शेयर में पैसे लगाइए। पोर्टफोलियो सही करने के लिए सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड। क्योंकि ये सेक्टर एमएफआई द्वारा मॉनिटर होता है, इसलिए समझना आसान है। लेकिन म्यूचुअल फंड में शेयर खरीदते हुए कुछ बातें ध्यान रखें। समझौता लिखित मिले, डॉक्यूमेंट सही से पढ़ें, रिस्क रिटर्न पॉलिसी को समझें और सिर्फ सेबी से प्रमाणित म्यूचुअल फंड कंपनी से ही खरीदें।